यही था कि कुछ भी बात हुई तो सोशल मीडिया से बात करके तुरंत के तुरंत हम अपने लोगों को इकट्ठा करके सर्व समाज की जो पंचायत बुलाई गई थी, जो आह्वान किया गया था, उसमें हम भारी से भारी दल बल के साथ वहां पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास करें और इस अन्याय, जो वो अन्याय वहां पर हो रहा था, उस अन्याय की आवाज को दबाने का काम कर सकें। लेकिन जैसे जैसे मामला शांत हुआ, रानी साहिबा से बात हुई, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, चीजें कंट्रोल में हैं, अभी प्रशासन बहुत दबाव में है और वो सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा इरादा लड़ाई का नहीं था, लेकिन उसी बीच जोश में आकर जब उनको विधायक जी को जमानत मिली, जोश में आकर विधायक जी ने एक और उससे भी बड़ी गलती की। ये हमारी पवित्र धरा है, बाबा फकीरदास का मंदिर जो है, ये किसी के दान का मोहताज नहीं है। अरे इसके आशीर्वाद से तो लोग अपने घरों में रोटियां खा रहे हैं, लोगों को घरों में दूर दूर से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं और इनका जीवन सफल होता है। भाई मेरी और तुम्हारी औकात क्या है कि हम यहाँ पर फकीरदास जी का भंडारा करेंगे? बात ये नहीं कि उन्होंने दान को गिनवाया, बात ये थी, मैंने वो वीडियो बार बार देखी, वो किस घमंड के साथ, किस लहजे में उन्होंने कहा। सबसे बड़ी जो ठेस पहुंची वो इस बात की पहुंची कि उन्होंने कहा कि भंडारा किसने करवाया। अरे भंडारा करने वाला ये इंसान के दिमाग में घमंड है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये भगवान हमें देता है, हम भगवान को देने वाले कुछ नहीं होते। लेकिन वो अहंकारी आदमी सत्ता के नशे में चूर होकर कि वो विधायक है, वो अपनी मर्यादा भूल गए, आज वो भगवान को ललकारने का काम कर। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कई मेरे यहाँ पे साथी लोग बैठे हैं, शायद रात को 2 बजे के करीब मैंने कॉल किया, मैं पूरी रात सोया नहीं जब मैंने उनकी वीडियो देखी। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैं यहां आना भी नहीं चाहता था इस काम के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं दिखानी थी। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे आज कह के कहने लगे नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्या, मैं समझता हूँ शायद बाबा जी ने मुझे बुलाया यहाँ पर कि आज गुरुदेव की कृपा हुई कि उन्होंने कहा कि भाई तुझे आना है, आज तुझे माथा टेकना है। दिक्कत एक बात की है, और कल मैंने अपने नौजवान भाइयों की वीडियो देखी, मैं दिल से जितनी बधाई दूं आपको उतनी कम है कि ये स्वाभिमान तो होना चाहिए, ऐसे जवाब देने चाहिए। तो आपने वीडियो डालकर ये कहा भाई इसके पैसे भी और इसकी आलू की बोरी भी और इसके सब सामान देंगे। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, बहुत छोटा सा हूं, कोई पैसे वाला नहीं हूं, कुछ नहीं है, एक चीज लेके पैदा हुआ हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का नाम, बाबा जगत का नाम, और उनके दिए हुए संस्कारों को लेकर बड़ा हुआ हूं और इतना गुर्दा रखता हूं। आप लोगों के बीच में आके सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि मीरकपुर, चाहे दिसाड़ा, चाहे कंडेला, भूरा, चाहे ढाई कीचक, तमाम हमारे बड़े बड़े गांव हैं, जो भी हमारे समाज के गांव, मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपने कहा कि भाई हम उसके पैसे वापस लौटाएंगे, मैं आपका सेवक, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त या कुछ भी मान लो, मैं आप लोगों को नहीं करने देने का। अभी जब तक मनीष चौहान जिंदा है, जब तक मीरकपुर नहीं देने का उसे, हम देंगे। और सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि इतना कमजोर ना समझा जाए। मीरकपुर को छोड़ दो, ना इस समाज को, ना मीरकपुर को, और कहीं से कहीं तक भी चले जाओ। मनीष चौहान तो एक छोटा सा सिपाही है, एक से एक तुर्रम खाकड़ है, 5 मिनट में बोली लगा अपनी, जितने का तू है 5 मिनट में खरीद देंगे। एक से पता नहीं कितने बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति पड़े हमारे समाज में, अपनी बोली लगा। भाई तू कहां हमारी बोली लगाने पे लग गया? तू कहां हमें एहसास करा रहा है इस बात का? तू बता तेरी कीमत क्या है? जो कीमत होगी, समाज में एक से एक ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं, 5 मिनट लगने भी नहीं देने के, तो ये तराजू में तोल के बराबर कर देंगे। इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं आज अपनों के बीच में सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप लोगों से पहले अगर मैं मंच पे खड़े होकर चिल्लाता हूं कि समाज के लिए खड़ा हूं, तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव के समय आप लोगों के बीच में आके बातें करूं। अरे मैंने तो वादा